जिनके बल की कोई तुलना नहीं है, जो राम भक्ति में सबसे आगे है, जो संकटों को हरने में रामबाण है, वो राम भक्त हनुमान है। जय श्री राम। दोस्तों हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए वायु वेग से आते हैं और उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता सरस्वती और भगवान इंद्र कहते हैं कि हनुमान जी की स्मरण करने मात्र से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। भाई, बात पिछले साल की है जब हमारे यहाँ काला महीना मनाया जाता है। काले महीने में यानी इस महीने हमारे यहाँ के सभी देवी देवताओं का मंदिर बंद रहते हैं। माना जाता है कि इस महीने भूत प्रेतों की शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इस एनर्जी से बचने के लिए हम अलग अलग पौधों को घर पर लगाते हैं और घर पर ही पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर सभी बंद हो जाते हैं। और ये महीना हर साल सितंबर के करीब ही आता है। जब पिछले साल यह काला महीना शुरू हुआ तो हर समय की तरह हमारे यहाँ मंदिर बंद हो गए थे। एक दिन अचानक से मेरी मम्मी रोने लगी और वह बचपन की बातों पर परेशान होने लगी। कभी कभी वह अकेली हो जाती तो कभी कभी वह बहुत जोर से चिल्लाती और रोने लगती। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेरी माँ का व्यवहार बहुत ही शांत है। वह कभी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, कभी भी किसी को डांटती नहीं थी और वह कम ही डांटती थी, किसी को गालियां भी नहीं देती थी। पर इस महीने के पहले 1-2 दिन वह बहुत परेशान रही। अचानक से जोर जोर से चिल्लाती। 2 दिन ऐसा ही चला और उसके बाद एक दिन वह सुबह जब हम लोग उठे तो वह जोर जोर से रोने लगी और सभी लोगों को गालियां देने लगी। उन्होंने अपने कपड़े पहनने का भी होश नहीं था और सारे लोग हमारे घर के आसपास इकट्ठा हो जाते और तमाशा लगाते और देखते। मुझे यह सब देखकर बहुत रोना आया, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, तो वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी। पता नहीं आज इतनी गालियां क्यों दे रही है। कभी कभी वह बहुत ही दुखी हो जाती। हमें लग रहा था कि अब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब डिप्रेशन की दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा था और भगवान की कृपा भी नहीं हो रही थी। जब मैंने हनुमान चालीसा पहली बार पढ़ी तो हनुमान जी से कहा कि आप कहीं पर भी हो, मैं लड़की हूँ या लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, अगर आप हो तो प्लीज मेरी माँ की रक्षा करें। पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ने से अगले दिन मेरी माँ को 70% वह ठीक हो चुकी थी। जिन्हें वॉशरूम जाना, नहाना धोने का होश नहीं था, पता नहीं था, वह अगले दिन उठी और किचन में गई और पापा के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी और वह सब्जियां काटने लगी। उन्हें पूरे ठीक होने में करीब 8 महीने लगे और उस दिन से उनका चिल्लाना, रोना, गालियां देना, और उन्होंने कभी भी गालियां नहीं दी और उस दिन से चिल्लाना रोना उनका पूरी तरीके से बंद हो गया। और उस दिन से मैंने प्रण लिया कि अब मैं हनुमान चालीसा सुबह शाम रोजाना पढ़ूंगी, क्योंकि प्रभु ने मेरी मदद तब की जब कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने हनुमान चालीसा जब पहली बार पढ़ी तो मैंने हनुमान चालीसा स्पष्ट भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं एक लाइन पढ़ रही थी और रो रही थी, और इसी कारण मैंने हनुमान चालीसा को उस समय सही से भी नहीं पढ़ा था। और मेरे हनुमान जी ने पहले दिन से ही मेरी मदद करनी शुरू कर दी थी और अब मेरी माँ बिल्कुल भी ठीक है और उन्हें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और इस प्रकार हनुमान जी वायु वेग से आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही है हमारे संकट मोचन